गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो मैप वर्क है आपका उसे करेंगे। ये पूरी लिस्ट दी हुई है मार्क करने के लिए मैप वर्क की। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको जगहें याद है तो ग्रेट, अगर नहीं याद तो मैं बिल्कुल जीरो से करवाऊंगी, क्योंकि मैप वर्क तो आपको मार्क किया हुआ बहुत जगह से मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे मार्क करवाऊं कि आपको याद भी रहे कंटेंट, तो सारी गेम तो उसमें है। तो इसीलिए आज हम ना ही सिर्फ चैप्टर को याद करने वाले हैं, मैप वर्क को समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाए तो हमें डर ना लगे कि अरे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट मैप वर्क्स अगर मुझे लगेंगे कि यार ये बुक के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपनी सारी पीडीएफ्स वगैरह उस पर अपलोड करती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट बुक है आपकी उसको करेंगे। फर्स्ट बुक के मैप वर्क में जैसे कि आप इस लिस्ट को देख सकते हो, मैंने ये लिस्ट डाउनलोड करके भी यहाँ पे रखी हुई है। अब हम अगले मैप की तरफ चलते हैं जो कि है आपका महाजनपदास एंड सिटीज से रिलेटेड। तो हम अब इसको मार्क करने, तो ये फर्स्ट चैप्टर का मैप हो गया था। अब हम सेकेंड चैप्टर का मैप जो कि महाजनपदास एंड सिटीज का है ये करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो सेकेंड वाला चैप्टर है, चैप्टर 2, हम महाजनपदास मार्क करेंगे इसमें। और उसके साथ हम जो उनकी सिटीज हैं इंपॉर्टेंट, जो भी आपके इसमें इंपॉर्टेंट दी गई हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाजी से मार्क करते हैं। तो वाजी अगर आप यहाँ पे, हमें अब जब मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया तो मैंने आपको बताया था कि हमारा सिर्फ इसी एरिया से लेना देना था, लेकिन ऐसा सेकंड चैप्टर में नहीं है। हमें इसमें पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करना होगा, साउथ नहीं बट नॉर्थ इंडिया। इवन हमारे को थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड पे भी जाना होगा जब हम तक्षशिला या फिर गंधार को मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम वाजी को मार्क करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट महाजनपदा था। तो अगर आप, मैं वाजी और राजगढ़ दोनों, राजगिरी और मगध, ये तीनों आपको इकट्ठे ही मार्क हो जाएंगे और इजीली आप रिमेम्बर भी कर पाओगे। तो अगर आप सबसे पहले अगर हमारे इंडिया के यहाँ पे जाओ, देखो इसमें ना ये टेरिटरी नहीं दी हुई, ये सिर्फ इंडिया का ही मैप है। बट जनरली जो मैप आपको आएगा तो शायद उसमें इंडिया के अलावा उनकी जो फॉरेन जिनसे वो बाउंड्रीज शेयर करते हैं कंट्रीज, वो भी बनी होंगी। खैर हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एज में आप इस कर्व के साथ यहाँ पे आप वाजी बनाओगे, और इससे ही आगे थोड़ा सा आगे जाके आप यहाँ पे मगध बनाओगे, और मगध के बिल्कुल नीचे ही आप राजगृह बनाओगे। तो ये तीनों इसी जगह पे आपको मिल जाएंगे, बहुत इजीली आप मार्क कर सकते हो। और ये तीनों ही एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा के तौर से हैं, तो ये याद करने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। ये हो गया वाजी। और मगध तो हमारा वैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि मगध पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 6th सेंचुरी में मगध क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए वहाँ के इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में। तो उसके लिए भी हमारा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आपका राजगीर भी मैंने मार्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम वाराणसी की तरफ पहुंचे तो यहाँ पे आपको वाराणसी मार्क करना है। इस कर्व के राजगीर से अगर हम चले तो यहाँ से बस इसके हल्का सा ऊपर, तो यहाँ पे या मतलब स्टेट चेंज हो रही है बट ये यहीं पे ही आपको फिजिकल मैप भी आ सकता है। बट पहले आप एक बार पॉलिटिकल में समझ लेना, फिर आप फिजिकल में भी बड़े आराम से इसको कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका ये वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो वाराणसी के ही आगे कोसला पड़ेगा। इसी के ही अगर हम आगे चलें, आगे मैं आपको लाइन एज अ रेलेवेंस दे रही हूँ यहाँ पे आगे आगे। और हल्का सा अगर हम ऊपर आ जाएं
तो इधर की तरफ, मतलब मगध से थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया ना, यहाँ पे आपका कोसला, और इससे थोड़ा आगे यहाँ पे पंचाल, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो ये आपके दो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये मगध के वाजी के थ्रू आप रेलिवेंस में देखते ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं ये। तो ये आपका कोसला हो गया और ये आपका हो गया पंचाल। अब पंचाल के ही रेलेवेंस में हम उसके थोड़ा सा आगे, मतलब स्टेट ऑब्वियसली चेंज हो रही है, यहाँ पे हम हरियाणा में आएंगे और बिल्कुल इसी की लाइन में ही हम यहाँ पे कुरु मार्क कर सकते हैं। एक मगध को रेफरेंस रख के हम सारी जगहों को याद कर पा रहे हैं। तो अब हमें नीचे उज्जैन मार्क करना है। तो उज्जैन के लिए हम यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ कुरु से बिल्कुल आप नीचे आते जाओगे और यहाँ पे ही आप उज्जैन को मार्क करोगे। और यहाँ उज्जैन, पहले आप उज्जैन मार्क कर लेते हैं हम। यहाँ हो गया आपका उज्जैन, और उज्जैन के साइड में इधर अगर हम जाएं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पे ही आप मार्क करोगे अवंती। ठीक है, तो ये तो वो जगहें थी जो हमारे इंडिया में थी। अब हम दो जगहें हमें और मार्क करनी है, वो इंडिया से बाहर हैं, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। एक हमें मार्क करना है तक्षशिला और एक हमें मार्क करना है गंधार। तो तक्षशिला, जो भी आप ये जम्मू कश्मीर का एरिया देखोगे तो इसके हल्का सा इधर की तरफ, इस कर्व से थोड़ा यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो तक्षशिला। और तक्षशिला के साइड में, ये तो खैर आपको इसमें अगर यहाँ तक है पाकिस्तान, तो फिर यहाँ पे आके आप एंड में मार्क करोगे गंधार, क्योंकि ये पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं था, मतलब प्रेजेंट में ही पाकिस्तान का भी पार्ट नहीं है। तो ये गंधार यहाँ पे हो गया। तो ये पूरी लिस्ट थी जो मैंने मार्क कर दिया। ये आप देख सकते हो, वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, राजगीर, उज्जैन, तक्षशिला, वाराणसी, ये सारे इसमें मैंने मार्क करवा दिए हैं। और तो ये पूरा चैप्टर 2 था। तो इसमें जो भी महाजनपदास और इम्पोर्टेंट सिटीज थी वो इसमें मार्क हो गई हैं। अभी इस मैप ही, इसी में ही अगर आप लिस्ट देखोगे तो एक और अशोका के इंस्क्रिप्शंस के रिगार्डिंग भी है, तो वो मैं एक अलग मैप में मार्क करवा रही हूँ। तो अब हम, वो चैप्टर 2 का ही हिस्सा है, बट उसमें हम जो अशोकन रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस हैं, अब ये हम उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर को, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर को करने वाले, इस मैप को करेंगे। तो ये सबसे पहले इसमें ना हम एक सिंबल बना लेते हैं कि सर्कल जो मैं मार्क कर रही हूँ वो पिलर या इंस्क्रिप्शन है, और जहां पे मैं ट्राइंगल मार्क करूंगी ना, वो सिटीज हैं या फिर टाउन्स कह लो, वो होंगे। तो ये एक रेफरेंस के तौर से मैंने बता दिए कि सर्कल और ट्राइंगल। तो आप अपने मैप में भी इस तरीके से मार्क कर लेना। तो सबसे पहले हम अगर ऊपर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ पे आप कुशानास लिख सकते हो, और इस जगह पे आप, ये आप अगर आप हरियाणा में आओगे तो इस जगह पे आप तोपड़ा मार्क कर सकते हो। सबसे पहले हम इस जगह को मार्क कर रहे हैं, और इसी के ही बिल्कुल नीचे जाते हुए यहाँ पे आप मेरठ मार्क करोगे। ये हो गया आपका तोपड़ा और ये हो गया आपका मेरठ। मेरठ के नीचे एक मैं दूसरा ट्राइंगल बना देती हूँ, क्योंकि वो एक सिटी है बिल्कुल सीधा। ये आपका मथुरा है, और मथुरा के इधर ही एक और ट्राइंगल बनेगा, और वो है आपका कन्नौज। इंपॉर्टेंट सिटीज हैं ये कन्नौज वगैरह। और यहाँ पे आप गुप्ताज लिख सकते हो, ये हम गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं। और कन्नौज से ही थोड़ा आगे इस लैंडिंग में पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल एट टिप पे यहाँ पे अगर हम मार्क कर लें, तो यहाँ पे है हमारा कौशाम्बी।
कन्नौज के नीचे, लेकिन मध्य प्रदेश के स्टेट में यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ आपका है सांची, बौद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप वकटास भी लिख सकते हो, हाँ KAS, ठीक है। और सांची से अगर हम इधर गुजरात की तरफ आए तो यहाँ शाकास, ये गुजरात में शाकास। और बिल्कुल इसके टिप के यहाँ पे आप एक ट्राइंगल मार्क करके भ्रोकोच्चा ये लिख सकते हो। एंड यहाँ पे हल्का सा नीचे वकटा और शाका दोनों जगह भर गई। अब यहाँ पे आपको लिखना है सतवाहनास। एंड अभी इसके हमें और नीचे जाना होगा, हमें बस 3 जगहें मार्क करनी है नीचे की तरफ। यहाँ पे हमें मार्क करना है चेरियास, यहाँ पे हमें मार्क करना है पांड्यास, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे चोलास। और इधर ही आप एक निशान बना के ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट जगह थी, पुहर लिख सकते हैं। तो ये पूरा ऐसे करके मैप है। मैंने इसमें टाइप नहीं किया क्योंकि टाइप करने से थोड़ा सा वीडियो लंबी बन रही थी। तो जो जो जगह है मुझे इंपॉर्टेंट थी इसमें, आप मैप मुझे नहीं लगी आज पर तो राइटिंग्स की कुशाना, शाका, सतवाहना, वकटास, गुप्ता ये सब हमने मार्क कर लिए। मथुरा, कन्नौज और भ्रगुचास ये हमने भी मार्क कर लिए। सांची, तोपरा, मेरठ, पिलर और कौशाम्बी। किंगडम ऑफ चोलास, चेरियास, पांड्यास ये भी हमने मार्क कर लिया है। तो ये सब जो इसमें इंपॉर्टेंट था ये सब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब एक और भी मैप है इसमें जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स हैं उसके बारे में। ऑल्दो इसमें काफी चीजें रिपीट होंगी जो मैंने अभी पिछली वीडियो में कराई हैं, पिछले वाले मैप में की थी वही रिपीट होंगी, बट ये भी आपका सेकेंड चैप्टर का ही पार्ट है, इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स का। तो इसमें भी आपको सतवाहनास, वकटास और वो सब के बारे में हम इसमें मार्क कर लेंगे। तो आपका एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि इस लिस्ट में देखो इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स है, तो कुशाना, शाका, सतवाहना और ये, और मथुरा, कन्नौज, वैसे ये रिपीट ही है बट स्टिल एक बार मार्क कर लोगे तो एक मैप बना रहेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम यहीं पे ही मार्क कर लेते हैं। ये सिर्फ इंडिया तक का है। यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये पाकिस्तान की बाउंड्री है तो आप यहाँ पे कुशानास लिख लो, बिल्कुल सॉरी यहाँ नहीं, ऐसे बिल्कुल हम एज पे लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक तो कुशानास, ठीक है। अब हम गुजरात में आ जाए तो यहाँ पे शाकास, और फिर वह यहीं पे आप फिर से मार्क कर सकते हो भ्रव कच्च, मध्य में वकटास, और यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाओगे वकटास है तो यहाँ पे गुप्तास। अभी मैं इंपॉर्टेंट जगह है नहीं, बस मैं वो किंगडम्स मार्क करवा रही हूँ सबसे पहले। अब ये हो गए। अब हम बात करते हैं सतवाहना मार्क कर, ये रहा सतवाहना, ठीक है। अब जो जगह हमें पता है सबसे पहले हम उससे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है ये रहा आपका मथुरा, मथुरा हो गया। मथुरा के बिल्कुल स्लैंटिंग में आना है इधर, इधर आपका पड़ेगा कन्नौज, ठीक है। कन्नौज की इधर यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वाराणसी मार्क करवाया, इस टिपिंग से बिल्कुल ऊपर की तरफ बीच में यहाँ पे आप वाराणसी मार्क करोगे। कन्नौज से स्लैंटिंग में आ रही है। एक मिनट, ये जो गुप्ता, कुशाना, शाका और सतवाहना लिखा है ये मैंने किंगडम के नाम लिखे हैं, कंफ्यूज ना कर जाएं कुछ लोग, इसलिए मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। ऐसे कर दिया मैंने। अब हाँ, हमने वैशाली, वाराणसी मार्क कर लिया। वाराणसी से ही ऊपर अब हमें 2 जगह मार्क करनी है। वाराणसी में नीचे लिख देती हूँ। वाराणसी के स्लैंटिंग में हम इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे। इधर हम लिखेंगे वैशाली और इधर हम लिखेंगे राजगीर,
ठीक है। अगर मेरी हैंडराइटिंग ना समझ आ रही हो तो मैप में देख लेना, उसमें से बिल्कुल लिस्ट में से समझ आ जाएगा ये मैंने क्या लिखा है। अब कन्नौज के नीचे चलते हैं, यहाँ बकटास वाली जगह पे। तो यहाँ पे आपका आएगा विदिशा। और बाकी एक दो जगहें कुछ हैं जो आपके मैप में दी हुई हैं गुप्तास के। यहाँ पे अगर आप कन्नौज से स्लैंडिंग में ऊपर जाओगे इधर, तो इधर है श्रावस्ती, वो आप मार्क कर सकते हो। और नीचे जो मैंने साउथ में पहले आपको कराया था, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो पुहर। बाकी श्रावस्ती या फिर ये भ्रोचा, इसकी स्पेलिंग जरूर याद कर लेना। मैं CHA लिख देती थी, CHA ऐसे करके इसकी स्पेलिंग है। मैं एक बार इसको टाइप ही कर देती हूँ यहाँ पे, BHRAUKACHCHA। मैं CHA लिख लेती थी, डबल H है वहां पे। तो ये इसलिए आप इसकी स्पेलिंग मैंने दोबारा से लिख दी है। मैं इसको वर्ड इसका बढ़ा देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ये देख लीजिए आप, ये यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो ये है यहाँ पे, अरे ये इस तरफ, ठीक है। और ये सतवाहना किंगडम, और ये विदिशा, और ये वाराणसी। वाराणसी अलग यहाँ पे है, ये राजगीर है, और ये विदिशा। तो ये जगह आपके सेकंड चैप्टर में, जो सेकंड चैप्टर है उसकी थी। इस लिस्ट को मैं रेफरेंस के तौर से टेलीग्राम पे डाल दूंगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वहां पे पोस्ट कर देती हूँ। फालतू की कोई बात नहीं होती वहां पे, सिर्फ काम की बात करते हैं हम। कोई प्रमोशनल वीडियोस वगैरह कुछ नहीं होती वहां पे, सिर्फ काम की चीजें होती हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपको फॉलो करना हो तो आप वहां पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी यही था आज के लिए पूरा मैप वर्क, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। मिलती हूँ अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।